अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपका जो क्लास लेकर आया हूं बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार क्लास है। यह क्लास अहम इस वजह से है, आज जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं इसमें से तकरीबन आने वाले जो आपका इम्तिहान बहुत करीब है उसमें तकरीबन आज जो मैं बताने वाला हूं 30 से 35 ऑब्जेक्टिव इसमें से आप तमाम बच्चों से पूछेंगे। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि जो वीडियो है बहुत ही अहम वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको मिस ना करें। तमाम बच्चों जरूर बेजरूर इसको देखें, साथियों में शेयर करें ताकि साथी का भी इम्तिहान अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तमाम बच्चे इस वीडियो को मिस ना करें, जरूर बेजरूर इसे देखें। इंशाअल्लाह जब आप इम्तिहान देकर आइएगा तो हमें याद कीजिएगा कि वाकई सर आप जो बोले थे बिल्कुल सही बोले थे। 30 से 35 ऑब्जेक्टिव हमें इस वीडियो से टकरा गया था। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपके पास जो वक्त है बहुत मुख्तसर सा वक्त है। अपने इस वक्त को आप तमाम बच्चे बिल्कुल जाया ना करें, पढ़ाई मेहनत से करें, लगन से करें। इंशाअल्लाह यही 8-10 दिन जो बाकी है आपके पास, अगर मेहनत और लगन से पढ़ाई कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह यही मेहनत आपके आने वाले इम्तिहान में बहुत फायदामंद साबित होगा। इसलिए अपने वक्त को जाया ना करें, काम जो भी कर रहे हैं उसको अभी छोड़ दे थोड़े दिन के लिए। इम्तिहान के बाद इंशाअल्लाह जिंदगी भर तो हमें इस तमाम इंसान को काम करना ही है, लेकिन जो वक्त है बहुत ही कीमती वक्त है। इस वक्त को गनीमत समझे और अपने इम्तिहान की तैयारी अच्छे और बेहतर तरीके से तमाम बच्चे करें। ठीक है, तो आइए मैं आप तमाम बच्चों का वक्त ज्यादा जाया नहीं करता हूं, मैं असल ऑब्जेक्टिव की तरफ चलता हूं। मैंने बता दिया कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप तमाम बच्चे जरूर बेजरूर कोशिश कीजिएगा कि इसको देखें। इंशाअल्लाह बहुत फायदा आपको इससे होगा और बहुत फायदा साबित होगा। इसलिए आप तमाम बच्चे जरूर बेजरूर इसको देखिएगा। आइए देखिए क्या है। सबसे पहला क्या है, मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? क्या है मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? यह बिल्कुल 100% जो है इसको आपसे पूछा जाएगा। यह सब सवाल जो है जो मैं बताने वाला हूं, क्या है मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है चेहरा, बी है सरापा, और सी है आमद, और डी है रुखसत। ठीक है, क्या है मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है चेहरा, बी है सराफा, सी है आम, और डी है रुखसत। तो मरसिया के तमहीद को जो कहा जाता है वो चेहरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। एकदम ध्यान लगा कर देखिए और इसको अच्छे से ज़हन नशी कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा साबित होगा आपको इससे। ठीक है, क्या है मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। दूसरा देखिए, सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है? क्या है, यानी सबसे मशहूर मरसिया निगार का नाम क्या है जो बहुत ज्यादा मरसिया निगारी में मशहूर थे? तो देखिए, ऑप्शन ए है गालिब, बी है मीर तकी मीर, सी है मीर अनीस, और डी है सौदा। तो सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है? सबसे मशहूर मरसिया निगार जो है मीर अनीस है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर अनीस का पूरा नाम लिखिए, या मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है अली अहमद, बी है सलामत अली, डी है मीर बब्बर अली, और सी है वली मोहम्मद अहमद। तो आप तमाम बच्चे को मात्र 30 सेकंड का मोहलत दिया जाता है, कमेंट करके बताएं कि इसमें मीर अनीस का पूरा नाम क्या था। तो देखिए, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है अली अहमद, बी है सलामत अली, सी है मीर बब्बर अली, और डी है वली मोहम्मद। तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है?
यानी तखलीक है, यानी गुलजार नसीम के राइटर और मुसन्निफ कौन है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए है दिया शंकर नसीम, बी है रतननाथ सरसार, सी है चकबस लखनवी और डी है मीर हनस। तो गुलजार नसीम किसकी तखलीक है? गुलजार नसीम जो है दिया शंकर नसीम की तखलीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। चेहरा का ताल्लुक किस सनफ से है? यानी चेहरा जो है पूछ रहे किस सनफ से, इनका ताल्लुक किस सनफ से है? ऑप्शन ए है कसीदा, बी है मरसिया, सी है रवाई और डी है गजल। तो चेहरा का ताल्लुक किस सनफ से है? चेहरा का ताल्लुक जो है वो मरसिया से है। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए। उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? क्या है? उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? यानी उर्दू का सबसे पहला मरसिया कौन है? देखिए, ऑप्शन ए है कदम राव पदम राव, बी है परतनामा, सी है करवल कथा और डी है नरसंहार। तो उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे करार दिया जाता है? वो नरसंहार को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे आइए। मीर अनीस कहां पैदा हुए? क्या है? मीर अनीस की जो पैदाइश है पूछ रही है कहां मीर अनीस की पैदाइश हुई थी? मीर अनीस कहां पैदा हुए? ऑप्शन ए है पटना बिहार, बी है फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश, डी है मुंबई यानी महाराष्ट्र और सी है दिल्ली। तो मीर अनीस की पैदाइश कहां हुई थी? मीर अनीस कहां पैदा हुए थे? मीर अनीस की पैदाइश जो हुई थी फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। उर्दू की पहली खुदनोश कौन है? क्या है? उर्दू की पहली खुदनोश कौन है? ऑप्शन ए है काला पानी, बी है यादों की बारात, सी है अपनी तलाश में और डी है अमालनामा। तो उर्दू की पहली खुदनोश क्या है? उर्दू की पहली खुदनोश है काला पानी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एक सेकंड। आगे देखिए, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? क्या है? एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1913, 1914, 1915 या 1916 में। तो एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? एहसान दानिश की पैदाइश जो हुई थी 1914 में। ठीक है, आगे देखिए। एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? क्या है? एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है काजी वारिस अली, बी है काजी कुदरतुद्दीन और सी है काजी दानिश अली और डी है काजी हारिस अली। तो एहसान दानिश के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? इनके वालिद मोहतरम का नाम था काजी दानिश अली। ऑप्शन सी का ये या जीम आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। एहसान दानिश ने अरबी और फारसी किससे सीखा? क्या है? एहसान दानिश जो है अरबी और फारसी इन्होंने किससे पढ़ा था, किससे सीखा था? ऑप्शन ए है हाफिज मोहम्मद मुस्तफा, बी है हाफिज मोहम्मद मुर्तजा, सी है हाफिज मोहम्मद इर्तजा और डी है हाफिज मोहम्मद शेरानी। तो एहसान दानिश ने अरबी और फारसी किससे सीखा था? इन्होंने अरबी और फारसी जो है वो हाफिज मोहम्मद मुस्तफा से सीखा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ? क्या है? एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ था? तो एहसान दानिश का इंतकाल देखिए 1881, 1882, 1883 या 1884। तो एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल जो हुआ था 1882 में। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। जल फला रहा। आगे देखिए।
शामिल निसाब दस्तान के मुसन्निफ कौन है? क्या है? शामिल निसाब दस्तान के मुसन्निफ और इसके राइटर कौन है? तो शामिल निसाब दस्तान के मुसन्निफ ऑप्शन ए है रजब अली बेग सरवर, बी है रतननाथ सरसार, सी है मीर अमन देहलवी और डी है मुल्ला वजही। तो शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है? इनके जो मुसन्निफ है वो रजब अली बेग सरवर है। कौन है इनके मुसन्निफ? इनके मुसन्निफ है और रजब अली बेग सरवर इनके राइटर और मुसन्निफ है। ठीक है, आगे देखिए रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई थी? क्या है? रजब अली बेग सरवर की जो पैदाइश है पूछ रहे हैं, इनकी पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1786 या 1787, ऑप्शन सी है 1788 और ऑप्शन डी है 1789। तो रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1786 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए रजब अली बेग सरवर के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? क्या है? रजब अली बेग सरवर के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मिर्जा अकबर अली बेग, बी है मिर्जा असगर अली बेग, सी है मिर्जा अतहर अली बेग और डी है मिर्जा मजह अली बेग। तो रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम जो था मिर्जा असगर अली बेग सरवर। क्या है? मिर्जा असगर अली बेग इनके वालिदे मोहतरम का नाम था। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए सरवर का इंतकाल कब हुआ? क्या है? मिर्जा रजब अली बेग सरवर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1867 या 1868 या 1869 या 1870। तो सरवर का इंतकाल कब हुआ था? सरवर का जो इंतकाल हुआ था 1869 में। ठीक है, समझ गए? आगे आइए वाजिद अली शाह ने कितने रुपये महाना पर सरवर का तकर्रुर किया था? यानी वाजिद अली शाह के यहाँ जब मिर्जा रजब अली बेग सरवर काम कर रहे थे तो वाजिद अली शाह उनको कितना महाना पैसा दे रहे थे? ऑप्शन ए है 40 रुपया, बी है 50 रुपया, सी है 60 रुपया और डी है 70 रुपया। तो वाजिद अली शाह ने कितने रुपये महाना सरवर का तकर्रुर किया था? 50 रुपया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए जेरे निसाब अफसाना क्वारंटाइन के अफसाना निगार कौन है? यानी क्वारंटाइन जो अफसाना है पूछ रहे इसके अफसाना निगार कौन है, इसके मुसन्निफ इसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन ए है राजिंदर सिंह बेदी, बी है प्रेमचंद, सी है सुहेल अजीमाबादी और डी है कृष्ण चंद। तो जेरे निसाब अफसाना क्वारंटाइन के अफसाना निगार कौन है? इनके अफसाना निगार है राजिंदर सिंह बेदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे देखिए राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? क्या है? राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1914, 1915, सी है 1916 और डी है 1917। तो राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1915 में। ठीक है, आगे आइए राजिंदर सिंह बेदी के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? राजिंदर सिंह बेदी के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोती सिंह बेदी, बी है सोना सिंह बेदी और सी है हीरा सिंह बेदी और डी है मखन सिंह बेदी। तो राजिंदर सिंह बेदी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? इनके वालिद मोहतरम का नाम जो था हीरा सिंह बेदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए राजिंदर सिंह बेदी में किस नाम से लिखते थे? राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? यानी शुरू में इनका नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोहसिन लाहौरवी, डी है आसन लाहौरवी, सी है हुसैन लाहौरवी या डी है नाजिम लाहौरवी। तो देखिए राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? तो उन्होंने इब्तिदा में मोहसिन लाहौरवी के नाम से लिखते थे। ठीक है, आगे आइए बेदी का इंतकाल कब हुआ था? क्या है? बेदी का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1983, बी है 1984, सी है 1985 और डी है 1986। तो बेदी का इंतकाल कब हुआ था? बेदी का इंतकाल हुआ था 1984 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे चलिए
हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? क्या है? हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? सरवर दे, बी है इनकलाबी, सी है नरम दिल और डी है गरम दिल। तो हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता था? उनको जो कहा जाता था सरवर दे लीडर। ठीक है, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है? यानी कौन सा मजमून जो है जयप्रकाश नारायण का आपके निसाब जो बुक है 12th क्लास के अंदर, कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट उनका कौन निशान में कौन सा मजमून शामिल है? देखिए, ऑप्शन ए है इनकलाब जिंदाबाद, बी है कामिल इनकलाब, सी है इनकलाबी अमल और डी है सब्ज इनकलाब। तो जयप्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है? वो है कामिल इनकलाब। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट और सही है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? क्या है? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1900, बी है 1901, सी है 1902 और डी है 1903। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश जो हुई थी 1902 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। जयप्रकाश नारायण के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? क्या है? जयप्रकाश नारायण के वालिदे मोहतरम का क्या नाम था? तो देखिए, इनके वालिद मोहतरम का नाम, जयप्रकाश के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन ए है हर्षो दयाल, बी है दीन दयाल और सी है दयाल सिंह और डी है दयाल नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? इनके वालिद मोहतरम का जो नाम था हर्षो दयाल। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका परफेक्ट और सही है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ? यानी कब ये अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए? जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल ऑप्शन ए है 1978 या 1979 या 1980 या 1981। तो इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आगे आइए, जोश की बेगम का नाम क्या था? यानी जोश मलियाबादी जो है पूछ रहे उसकी बेगम यानी उसकी बीबी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है नुसरत जहां, बी है इशरत जहां, सी है अशरफ जहां बेगम और डी है तलत जहां बेगम। तो जोश के बेगम का क्या नाम था? इनके बेगम का नाम जो था वो अशरफ जहां बेगम। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट और सही है। ठीक, आगे देखिए, जोश की कौन सी नज्म आपके निशान में शामिल है? क्या है? जोश की कौन सी नज्म आपके निशान में शामिल है? ऑप्शन ए है शिकस्ता जिंदा का ख्वाब, बी है जिंदा नामा और सी है मेरा सफर और डी है बरके कलीसा। तो जोश की कौन सी नज्म आपके निशान में शामिल है? वो है शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, जोश मलियाबादी का इंतकाल कब हुआ? क्या पूछ रहे हैं? जोश मलियाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1981, 1982, 1983 या 1984। तो जोश मलियाबादी का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल जो हुआ था 1982 में। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, जेरे निसाब नज्म आवारा के शायर कौन है? शायर यानी इसके लेखक और इसके मुसन्निफ और इसके राइटर कौन है? तो जेरे निसाब नज्म आवारा के शायर कौन है? ऑप्शन ए है मजाज, बी है जोश, सी है फैजाबाद फैज अहमद फैज और डी है अली सरदार जाफरी। तो जेरे निसाब अफसाना नज्म आवारा के शायर कौन है? इनके शायर है मजाज। ठीक है, आगे देखिए, असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई थी? क्या है? असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई थी? देखिए, ऑप्शन ए है 1910, बी है 1911, सी है 1912 और डी है 1914। तो असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश 1911 में। ऑप्शन बा
आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। मजाज के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? क्या है? मजाज के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मिराजुल हक, बी है जियाउल हक, सी है सिराजुल हक और डी है अबरारुल हक। तो मजाज के वालिद का क्या नाम था? मजाज के वालिद का नाम था सिराजुल हक। ऑप्शन जी बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे आइए, मजाज को कहां की फिजा रास आई, यानी मजाज कहां गए जहां इसको तबियत लगी और उनके बेहतरीन दिलो दिमाग काम किया। पूछ रहे हैं मजाज को कहां की फिजा रास आई। ऑप्शन ए है दिल्ली का फिजा, बी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिजा, सी है हैदराबाद की फिजा और डी है लखनऊ की फिजा। तो मजाज को कहां की फिजा रास आई? मजाज को जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिजा रास आई। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे देखिए, मजाज का इंतकाल कब हुआ था? क्या है? मजाज का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1955 या 1956, 1957 या 1958। तो मजाज का इंतकाल कब हुआ था? मजाज का इंतकाल जो हुआ था 1955 में। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, वली दुकनी की जाए पैदाइश कहां है? क्या पूछ रहे हैं? वली दुकनी की जाए पैदाइश कहां है, यानी वली दुकनी कहां पैदा हुए। तो देखिए वली दुकनी की जाए पैदाइश कहां है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है हैदराबाद, सी है मुर्शिदाबाद और डी है फर्रुखाबाद। तो वली दुकनी की जाए पैदाइश कहां है? इनकी जो जाए पैदाइश है अहमदाबाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आइए, वली दुकनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की, यानी वली दुकनी जो तालीम हासिल की, पूछ रही वो कौन सा मदरसा उन्होंने तालीम हासिल की। वली दुकनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? ऑप्शन ए है मदरसा इनायत बख्श, बी है मदरसा हिदायत बख्श, सी है मदरसा मोहम्मद बख्श और डी है मदरसा खुदा बख्श। तो वली दुकनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? वली दुकनी ने मदरसा हिदायतुल बख्श में इन्होंने तालीम हासिल की थी। ठीक है, आगे आइए, वली दुकनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखा, यानी वली दुकनी जो मसनवी लिखा है वो किस शहर के ऊपर लिखा है और किस शहर के बारे में इन्होंने मसनवी लिखा है। देखिए ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है औरंगाबाद, सी है सूरत और डी है मैसूर। तो वली दुकनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी? उन्होंने मसनवी जो लिखी है वो सूरत के बारे में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था? क्या है? वली के कौन से शागिर्द थे जिन्होंने दीवाने वली जो था उसका मखतूता लिखा था? ऑप्शन ए है सनाउल्लाह, बी है रजाउल्लाह, डी है बरकतुल्लाह, सी है बरकतुल्लाह और डी है जफरुल्लाह। तो वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था? वो सनाउल्लाह ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, समझ गए? आगे आइए, वली दुकनी का इंतकाल कब हुआ? क्या है? वली दुकनी का इंतकाल कब हुआ? 1719, 1720, 1721 या 1722। तो वली दुकनी का इंतकाल कब हुआ था? वली दुकनी का जो इंतकाल हुआ था वो 1720 में। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे आइए, राशिक का असल नाम क्या था? क्या है? राशिक का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है शेख गुलाम अली, बी है शेख गुलाम मोहम्मद और डी है शेख वली मोहम्मद और सी है शेख वली मोहम्मद और डी है शेख अली मोहम्मद। तो राशिक का असल नाम क्या था? राशिक का असल नाम जो था शेख गुलाम अली। क्या था इनका असल नाम? इनका असल नाम है शेख गुलाम अली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे आइए, राशिक की पैदाइश कब हुई? क्या पूछ रहे हैं? राशिक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1756, 1757, 1755 या 1759। तो राशिक की पैदाइश कब हुई थी? इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1757 में। कब हुई थी इनकी पैदाइश? 1757 में। ठीक है, राशिक के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था?
राशिद गजियाबादी के वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन ए है शेख फैज मोहम्मद, बी है शेख फैज अहमद, सी है शेख फैज मोहम्मद, शेख मोहम्मद फैज, और डी है शेख फैज अली। तो क्या नाम था इनके राशि के वालिदे मोहतरम का नाम? इनके वालिदे मोहतरम का नाम क्या था? शेख मोहम्मद फैज। क्या था इनके वालिद मोहतरम का नाम? शेख मोहम्मद फैज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है, आगे आइए। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? क्या पूछ रहे हैं? उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? यानी कसीदा गो, उर्दू का पहला जो कसीदा गो शायर, इनके शायर कौन है? पहला ऑप्शन ए है नुसरती, बी है वली दुकनी, सी है फाइज, और डी है मुल्ला वजही। तो कौन है इनके शायर? कौन है? उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? वो नुसरती है। ठीक है। किस सन पे शायरी में तारीफ व तौसीफ किया जाता है? क्या है? किस सन पे शायरी में तारीफ और तौसीफ किया जाता है? ऑप्शन ए है मरसिया, बी है कसीदा, सी है मसनबी, और डी है गजल। तो किस सन पे शायरी में तारीफ और तौसीफ की जाती है? वो कसीदा में तारीफ और तौसीफ की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आइए। सौदा की पैदाइश कब हुई? क्या पूछ रहे हैं यहां? सौदा की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1713, बी है 1714, डी है 1700, सी है 1714, और डी है 1716। तो सौदा की पैदाइश कब हुई थी? सौदा की पैदाइश जो हुई थी वो 1713 में। ठीक है, समझ गए इतना? सौदा की पैदाइश कब हुई थी? सौदा की पैदाइश जो हुई थी 1713 में। आगे देखिए, सौदा के वालिदे मोहतरम का क्या नाम था? क्या पूछ रहे हैं? इनके वालिद मोहतरम का क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद तकी, मिर्जा मोहम्मद शफी, मिर्जा मोहम्मद तकी, या मिर्जा मोहम्मद शफी। तो सौदा के वालिद मोहतरम का क्या नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद शफी। क्या नाम था इनके वालिद मोहतरम का? मिर्जा मोहम्मद शफी था। ठीक है, आगे आइए। सौदा का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1780, या 1779, या 1781, या 1782। तो सौदा का इंतकाल कब हुआ था? सौदा का इंतकाल जो हुआ था 1781 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे आइए। उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस जबान से आई है? क्या पूछ रहे हैं? उर्दू शायरी में गीत की रिवायत जो है पूछ रहे वो किस जबान से आई है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है संस्कृत, और सी है अरबी, और डी है फारसी। तो उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस सन से आई है? वो जो गीत की रिवायत जो आई है हिंदी से, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। शायर का असल नाम क्या था? क्या पूछ रहे हैं? शायर लुधियानवी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है अब्दुल कबी, बी है अब्दुल है, सी है अब्दुल कैसे? ठीक है, देखिए थोड़ा गड़बड़ा गया था। आगे देखिए, शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? क्या पूछ रहे हैं? शायर लुधियानवी की पैदाइश, शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1910, 1911, 1912, या 1913। तो शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई थी? शायर लुधियानवी की जो पैदाइश हुई थी वो 1900 कब हुई थी? बताइए। आप तमाम बच्चों को 30 सेकंड का मोहलत दिया जाता है। बताइए शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई थी?
इनकी पैदाइश जो हुई थी 1911 में। ठीक है, शहर का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से है? क्या पूछ रहे हैं? शहर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है कश्मीर और डी है उत्तर प्रदेश। तो शहर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबा से है? वो है पंजाब से। ठीक है, किस सूबा से इनका ताल्लुक है? पंजाब से। आगे देखिए, शहर का इंतकाल कब हुआ, यानी शहर लुधियानवी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1980, बी है 1981, सी है 1982 और डी है 1983। तो शहर का इंतकाल कब हुआ था? शहर लुधियानवी का जो इंतकाल हुआ था वो 1980 में। ठीक है, समझ गया इतना? आगे आइए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही आपके आखिरी तक जितना ऑब्जेक्टिव था, तमाम ऑब्जेक्टिव को मैं आप तमाम बच्चों को बता दिया हूं। आप तमाम बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे के पास जो वक्त है वो अपने वक्त को ज्यादातर आप पढ़ाई में लगाइए और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। इंशाअल्लाह जीटी एकेडमी के अंदर हमारे जितने भी टीम है, आप तमाम बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम बच्चों को अच्छे और बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल कराए और आप अपना खुद नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, वालिदैन का नाम रोशन करें। आप जिस सूबा में रह रहे हैं उस सूबा का नाम रोशन करें, जिस जिला में रह रहे हैं उस जिला का नाम रोशन करें। लेकिन शर्त यह है अपने वक्त को जाया ना करें और बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ आप पढ़ाई करें। इंशाअल्लाह मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो यही कामयाबी आपके लिए होगी। इसलिए अपने वक्त को खेल कूद इधर उधर में बिल्कुल जाया ना करें, पढ़ाई मेहनत से करें। और आखिरी में आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों में शेयर करें। आप तमाम बच्चों से यही शिकायत है कि शायर बहुत कम करते हैं। आप साथी में जब शेयर करेंगे तो साथी इससे फायदा उठाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा, आपके साथी का भी फायदा हो जाएगा। इसलिए शेयर जरूर करें। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ में न आए तो आप फौरन कमेंट कीजिए और बताइए कि फला चीज समझ में न आई। इंशाअल्लाह आपको बेहतर और अच्छे तरीके से उस चीज को समझाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आज के लिए अपने क्लास को यहीं पर रोकता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।